Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सना मीर, रोहान नदीम, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ है जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। मैं हूँ रोहान नदी, मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट ताहा सदाकत एंड वेल लुक्स लाइक द डिफेंडिंग चैम्पियंस आर आउट ऑफ द रनिंग थैंक्स टू two-time PSL champion Lahore Qalandars, and looks like they're going to be in the final against Quetta Gladiators on the 25th of May. So all looks great if you're a Lahore Qalandars fan, and we'll talk about tonight's match. Of course, it was a knockout and a complete all-round performance from Lahore Qalandars. We'll get deeper into the analysis, but back-to-back stellar performances from Lahore Qalandars after beating Karachi Kings just yesterday. So we'll talk about all of that, sari highlights, all the post-match gup-shup coming right up only on the Dugout. Quickly introducing my panel, my expert panel who cannot wait to unpack tonight's knockout. सबसे पहले of course जितनी तेज़ और लीथल इनकी गेंदबाजी थी और जितनी अनफॉरगिविंग इनकी बॉलिंग थी, वैसे ही बिल्कुल इनके एनालिसिस भी हैं। शोएब अख्तर, द रावलपिंडी एक्सप्रेस इज विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much for having me. और उनके साथ हमारी एवर सो स्मार्ट, एवर सो कॉन्फिडेंट, एवर सो कैलकुलेटेड कप्तान Sana Mir has joined us. Thank Sana, you. great to Thank have you you, on the Roha. dugout. Thank you very much. That's the maximum difficult Urdu you have spoken today. गेंदबाजी इतना मुश्किल लफ्ज़. See, I can do it. I wrote it down. But Shoaib, starting with you, 95 run defeat हो गई हाँ जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को against Lahore Qalandars. Let's start with that. जी जैसे मैंने कल कहा जी, लाहौर कलंदर बिल्कुल क्लैप्स करेगा बैटिंग में और वैसे ही हुआ और बड़े मार्जिन से हारेगा और एक परफेक्ट डिफीट होगी और वैसे ही बिल्कुल हुआ। देखें, मेरा MVP भी नहीम था। Sure. और Sure. नहीं, प्लीज टेक इट सीरियस यार। पिछले शो रिकॉर्ड होते ही नहीं है ना, वो तो चले गए. प्लीज टेक इट सीरियस मेरी यार। बात सीरियस में कोई ऐसा पैदा हुआ जो चलाएगा वो शो। ये इसीलिए ये सारी बातें। हंसना नहीं। अच्छा ठीक। मेरा MVP था नईम जी। परेरा, ठीक है, और मैंने कहा था कि सलमान मिर्जा 4 आउट करेगा. सलमान मिर्जा 4 आउट करेगा और ये देख लें आप, शाहीन शाह का मैंने कहा था गलत ड्रॉप किया पाकिस्तान टीम से, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए, ये भी आ गया माशाल्लाह। बाकी 3 रशाद को मैंने कहा बांग्लादेश से वापस आना ज़रूरी है। बट सारे एनालिसिस स्पॉट ऑन। ये मैंने कहा था लाहौर कलंदर के लिए, इस्लामाबाद इसको लिटरली अपने पे ले गया। उन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं करना है, हम करेंगे. Challenge ठीक है जी। accepted. अच्छा, अगर हमें पिंडी से बाहर निकाला, ताहा ने कहा था पिंडी से बाहर ना निकालना इनको, ये लाहौर जाएंगे, ये फारग हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम ऐसे ही करके दिखाएंगे। ये सारी प्रेडिक्शन मैंने लाहौर के लिए की थी, ये सारी उन्होंने करवा दी इस्लामाबाद ने। अब फाइनली हुआ ये कि अब लाहौर का मुकाबला अप अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग के साथ होने जा रहा है। अब आ गया कड़ाकेदार मैच। हाँ जी, क्या आपने लफ्ज़ यूज़ किया था? ऐसा ही कुछ गेंदबाजी? गेंदबाजी। वाह जी वाह। I'm learning. जी। ताहा की वजह से मेरी उर्दू थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। ताहा ने उस दिन तो फतूहात बोला। गेंदबाजी का मुकाबला फाइनल में अब इन 2 जायंट्स के दरमियान पड़ गया। अब ये बात मान लो, T20 फॉर्मेट में रन्स बनाते जाएं, रन्स करते जाएं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जिताता क्या है आपको किसी भी फॉर्मेट में? Bowling. There you go. That's the end result. So I'm gladly take my prediction back. So Islamabad, well done. नहीं, बिल्कुल एक मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री यार. किसी मौके पे आने ही नहीं दिया उन्होंने, मैच में आने नहीं दिया बिल्कुल इस्लामाबाद वो को. बड़ी गाल है, खुद ग्राउंड से आ गए ना। जिस तरह वो खेले हैं आज माशाल्लाह, उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि कहीं पे भी अड़ जाएं। और अगर आपका निशम आपका आ रहा है तकरीबन कोई 7वें पे, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7वें पे निशम आ रहा है। मैच समरी अगर साथ ही देख लें हम लोग हाँ, तो अच्छा दिखा रहेगा. दें। हाँ, मैच समरी देखे तो
डिस्कस हो जाएगा कि दोनों टीमें कितने पानी में थी आज। बिल्कुल, और ताहर आई विल कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड कि बिल्कुल कंपटीशन में कहीं पे भी ये नहीं लगा कि इस्लामाबाद वर जैसे कि आपके सामने है लाहौर कलंदर्स 202 पे 8 आउट पे आज उन्होंने ये स्कोर किया। बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे थ्रू आउट। परेरा ने लीड किया इस स्कोर को 61 किए। मोहम्मद नईम ने एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया आज। अगर फ़खर नहीं चल सके थे तो मोहम्मद नईम ने वो कमी आने ही नहीं दी। उन्होंने फ़ौरन मतलब उस जगह को ही स्टेप्ड अप एंड स्कोर्ड 50 ऑफ 25 बॉल्स। अब्दुल्ला शफीक एक और छोटी कंट्रीब्यूशन आज फिर से, तो वो कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं होता जो फ़खर और नईम का होता है, लेकिन फिर भी एक कंट्रीब्यूशन हमेशा देते हैं। मिल्स ने 3 आउट किए 42 पे, सलमान इरशाद ने 2 आउट किए और नीशम ने 1 आउट किया। इस्लामाबाद का चेज़, इस्लामाबाद किसी भी वक्त चेज़ में आज था ही नहीं। जिस तरह हमने देखा शुरू से ही वक्तन फ़वक्तन विकटें गिरती गई और चेज़ किसी भी वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि ये कर पाएंगे। सलमान आगा के एक अच्छा कैमियो था, शादाब ने कोशिश की लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो आज इस्लामाबाद की फेवर में जा ही नहीं सकी। शाहीन ने बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल किया, 3 रन दे के 3 आउट किए। सलमान मिर्ज़ा आई थिंक एक और फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट है जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। 3 आउट किए और रिशाद हुसैन ने 3 आउट किए। So Lahore Qalandars won by 95 runs, comprehensive win, and Lahore will now play the final of HBL PSL in Lahore against Quetta. And Sana is already in Quetta colours. So is that a hint? Do we know आप Quetta को support कर रही हैं फिर फाइनल में? बिल्कुल, आई थिंक हो सकता है, बट आई थिंक लाहौर इस्लामाबाद की बात जब हम कल कर रहे थे, इस्लामाबाद की टीम की यही एक वीकनेस नज़र आ रही थी कि या तो वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे थे या वो बहुत बड़े मार्जिन से हार रहे थे। इन बिटवीन जो फाइटिंग क्रिकेट होती है वो ज़्यादा नहीं खेले इस टूर्नामेंट में। उसके बरक्स ये दोनों टीम्स जो फाइनल में पहुंच गई हैं, क्वेटा ने तो खैर बहुत ही क्लोज मैचेस, ऐसे मैचेस जो उनके थे ही नहीं वो भी जीते, और लाहौर ने भी वो मुश्किल टाइम देखा, टफ टाइम देखा। तो उससे एक टीम का कैरेक्टर बनता है, बिकॉज ये लीग क्रिकेट में टीम्स इतनी बदलती हैं कि वो टीम को जेल होने के लिए कभी कभी आपको उस ग्राइंड में से गुजर के आओ तो आपकी नॉकआउट में तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक इस लिहाज से जो आपका अपर हैंड मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस्लामाबाद की आज स्ट्रैटेजी की समझ बिल्कुल भी नहीं आई। मोहम्मद शहजाद को ओपन करा देते हैं, इतने मैचेस उनको खिलाए नहीं और फिर इतने क्रूशल मैच में आके ओपन कराते हैं। उसके बाद इमाद वसीम जो कि इस पूरे सीज़न में उनकी बैटिंग से किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, आपने उनको नहीं खिलाया, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस सिचुएशन से आपको निकालें। और सबसे जो हैरानकुन बात मेरे लिए थी हैदर अली को नंबर 8 पे खिलाना। या तो वो इंजर्ड थे, कोई निगल वो उनको फील्ड के दौरान हो गया था, अदरवाइज़ और कोई मुझे बात समझ नहीं आती कि हैदर अली जब खेल रहे हैं मैच और आप उनसे ओपन नहीं करा रहे, आप उनको 8वें नंबर पे खिला रहे हैं। आपके पास अगर नहीं है दूसरा ओपनर, एलेक्स हिल चला गया, तो आपको 200 करना है तो आपको एक प्रॉपर तगड़ा प्लेयर ऊपर चाहिए। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें थी। और लाहौर की एक बड़ी ब्रेव कॉल थी जमान खान को ना खिलाना आज, बट वो इट वर्कड इन देयर फेवर। ओवरऑल बैलेंस टीम का, क्योंकि स्पिनर्स आ चुके हैं उनके पास, हमने कल भी बात की थी, शाकिब उल हसन ने ऑब्वियसली उनकी जगह ली सिकंदर रजा की, तो वो इस तरह के ऑलराउंडर्स आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। रिशाद भी आ गया ना साहब, रिशाद भी आ गए हैं बिल्कुल। और तो क्वेटा की सॉरी नॉट क्वेटा, लाहौर की बॉलिंग का जिक्र करते हैं जिसमें बहुत ही 2 खास स्पेल। शाहीन का 3 overs 3 for 3, मतलब बिल्कुल ही रन दिए बगैर 3 आउट किए। और फिर सलमान मिर्ज़ा ने 3 for 16। सलमान मिर्ज़ा शोएब भाई कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट के अंदर आपको आउट करके दे रहे हैं और मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। समहाउ द कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मुझे यार, उसने हटा नहीं मिला इनसे, लेंथ से भी नहीं हटा। और दूसरा स्पेशली जो ऑफ कटर बनता है वो उसने भी किया। हालांकि मार तो पड़नी ही चाहिए थी वहाँ पे और पड़ भी रही थी। तो अगर आप देखेंगे इसका तो सलमान अली मिर्ज़ा 3 ओवर में 16 रन और 3 विकेट, क्रूशल। और विकेट्स भी आप देखिए, साहबजादा फरहान, रासिब अंडरडूसन और फिर इमाद वसीम ऑफ कोर्स, बट रासिब अंडरडूसन और साहबजादा की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी आप टॉप। और इस्लामाबाद के बॉलर्स तो अगेन आज किसी भी नहीं, इसके अच्छे है, अच्छा स्पेल था। इसी लेंथ पे अगर हिट कर रहे हो ना आप जोर से, जहाँ पे ये कर रहा है,
तो ऑब्वियसली देयर इज एटलीस्ट अ सीम मूवमेंट इज ऑलवेज देयर। और अगर आप इस स्पेस से बॉलिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट आपको मिलेगी, तो आप ऑब्वियसली देयर इज अ चांस, क्योंकि आप जब स्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा बॉल इधर उधर हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिए कि बच्चों को समझा रहा हूँ, जब भी थोड़ी शाम को बॉलिंग करते हैं तो आगे रखो। आगे से देखें, आगे से ही चांस है मिस हिट का, आगे से ही चांस है। जब आप पीछे करते हो देन यू हैव नो रूम, वो खड़ी नहीं होगी बॉल, वो कट लग सकती है, वो सारा कुछ हो सकता है। बट द थिंग इज यू ऑलवेज अलाउ योरसेल्फ टू टेक अ चांस बिटवीन 3 विकेट्स। सो दैट्स व्हाट ही डिड। आई थिंक वेरी ब्रेव। आई थिंक हिंट ऑफ इसका मुझे नजर आया आमिर वाला कि ये आमिर की तरह सियाना है, आगे से लगा रहा है। और पेस भी है, अच्छा पेस, अच्छे पेस पे बॉल कर रहे पेस हैं। यार बस यही है 135 140, बस यही है आजकल। जब हम करते थे 155 145 तो हमारा नॉर्मल था, 135 से स्टार्ट था कि चलो जी आज ही वार्म अप हो रहा है, वार्म अप हो गया। वार्म अप हो गया। बट बस आजकल यही है, तो इट्स वर्किंग बाय द वे। और बट ही लुक्ड गुड। शाहीन की भी 3 विकेटें हम देखेंगे हाँ, अभी, बिकॉज दिखाएं ये इतना इकोनॉमिकल जो स्पेल था कि स्कोर ही नहीं दिया बिल्कुल। यार उसको बहुत गंदा खेले हैं सारे ही। शहजाद देखे ना, बिल्कुल ही गंदा शॉट मार के आउट हुआ है। उसकी ये स्ट्रेंथ है, ये उसकी ये स्ट्रेंथ है, उस पर उसको बॉलिंग करने दे रहे हैं। बट वेल डन। और जो आपने कल भी बात की थी कि टीम से ड्रॉप होने के बाद देयर आर 2 ways a bowler can react to such an incident. दिस वाज सच एन coming इंपॉर्टेंट up- थिंग वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि Exactly. गुस्से में आओ और दिखाओ कि मुझे क्यों गुस्से में निकाला। आओ, आउट करो और पीएसएल जीतो। पीएसएल जीत के दिखाओगे और टीम से ड्रॉप हो। तो पीएसएल जीत के दिखाओ और लेट द पीपल डिबेट ऑन यू रादर दैट यू सेइंग योर बयानबाजी, सॉरी नॉट गेंदबाजी, बयानबाजी। तो अगर आप बयानबाजी से बचें और आप परफॉर्मेंस करें, देखें ना, the only way for the cricketers, let me tell you, A, that you'll never win from the board. Remember this. Take it from somebody who actually did many things against the board and everything, but you cannot win the board. You cannot win over the board. Dusra, make sure you stay fit. The certification for you to be successful in times to come, it is you to stay fit. stay fit. If you're staying fit and that you only collaborate with yourself along with the match performances, तब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब आप कोलैबोरेशन को चेंज करते हैं, परफॉर्मेंसेस से निकल के आप दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, आप बात समझ रहे हैं? अब दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, उनको कैप्टनसी हो सकती है, मैं हो सकता है, मेरी पोजीशनिंग हो सकती है, मेरी ब्रांड अलाइनमेंट हो सकती है, मुझे यहाँ होना चाहिए था, मुझे ऐसा होना चाहिए। व्हाट सफर्स द मोस्ट? यू नो, 2 things: your fitness, your mental health, and the worst part is your performance. परफॉर्मेंस और फिटनेस Performances. और मेंटल हेल्थ के साथ ही जुड़ी हुई है ऑब्वियसली, कि जब वो दोनों चीजें ठीक नहीं है तो बॉल तो परफॉर्मेंस स्टैटिक चीज है ना यार, ये स्टैटिक चीज है। इसको कमांड दूंगा तो ये हिलेगा ना। इसको कैसे कमांड? यहाँ से जाएगी ना, कमांड यहाँ से जाएगी। रिवर्स स्विंग लोग कहते हैं वो हाथ से होता है, मैं क्या नहीं बेवकूफ हो, यहाँ से होता है। एनर्जी काइनेटिक फोर्सेस के पीछे जाती हैं। काइनेटिक फोर्सेस को ये समझाना पड़ता है प्री मैच एनालिसिस, प्री मैच में जब ऑफ सीजन में समझाना पड़ता है कि अगर मैं ये यहाँ से नहीं ऐसे करूँगा तो अब एनर्जीज को ट्रांसफॉर्मेशन में ला रहे होते हैं कि ये यहाँ से नहीं यहाँ से बॉल होगा, अगर मैं क्लोज टू द स्टंप आऊँगा तो बाहर कैसे निकलेगा, फिर मेरी बॉडी की टिल्ट कैसे, मेरा पिवट कैसे होगा, मेरा स्लिंगी एक्शन को मैं अगर इनहांस करूँगा तो मैं हाथ पीछे ले जाऊँगा। सो द मेनी थिंग्स। अगर यही टाइम आप वेस्ट कर दोगे कि मैं कप्तान क्यों नहीं बना, मुझे हैंड्स क्यों नहीं मिले, मुझे इसने ये क्यों कह दिया, मुझे उसने क्यों कह दिया, ये तो द वर्स्ट पार्ट। आई हैड द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ टुडे, probably the far worst day that I can ever ask for. But the next to the best thing what I did, I ran for 5K. What it did to me, I sweated out. I took a long, nice shower. I don't take a long shower, but पानी conservation में मैं रहता हूँ, कंजर्व करता हूँ पानी को। बुरा लगता है मुझे पानी ज़ाया करना। बच्चे मेरे हाँ अगर टूटी पूरी खोल दें मुझे गुस्सा तब चढ़ जाती है, पानी थोड़ा खोलो। आई सैट डाउन, मैंने कहा हाँ यार क्या हुआ। सो जिम हो गया, रनिंग होगी, क्लैरिटी आ गई। ओके, नाउ व्हाट टू डू, लेट्स स्टार्ट योर इवनिंग फ्रेश व्हेन इट कम्स टू इट। अगर यही शाम को तुम 6 लड़कों के साथ बैठ के कप्तानी डिस्कस करने लग पड़ोगे, तुम अपना हर चीज़ और दूसरी डिस्कस करने लग पड़े, व्हाट हैपेंस इज यू ग्रेजुअली पुलिंग योरसेल्फ डाउन एवरी डे, एंड फ्रॉम दैट प्लेस to coming back to this place, it's going to be very tough. It's going to be very tough.
हम सारों के अप्स एंड डाउन आते हैं। शाहीन के लिए मेरे लिए है कि हमारा बच्चों जैसा है, छोटा बच्चा है हमारा, और मैं उसे बस यही कहूँगा बेटा जाओ, और वंस यू कम बैक यू शुड बी मोर फिटर देन दिस, बिल्कुल you should be more not leaner than this, bit more muscular than this, और जाके stronger, muscular, you know, and then also take your place back. mentally also हाँ, to be यार, fitter. मसल स्ट्रेंथ का डायरेक्ट कांटेक्ट है दिमाग के साथ। अगर आप ये चीज़ ऐसे उठा रहे हैं ना, तो सारी फोर्सेस अभी काम कर रही हैं। अगर आप ऐसे उठा के कर रहे हैं, आपकी अप्रोच ही गंदी है। पानी उठाने में, ग्लास का पानी उठाने में ही अप्रोच गंदी है, तो बाकी अप्रोच क्या रहेगी? इट्स वेरी सिंपल। सॉरी, फिलोसफी की दुकान में घुस गया मैं। नहीं, लेकिन बट द थिंग इज, दो अप्रोच हैं, ऐसे पकड़ ले या स्पॉट ऑन। जा अपने आप पे अफसरदा हो जा, या अपने आप पे रंजीदा हो जा, अपने आप पे अफसोस कर, या अपने आप को क्रिटिसाइज कर। देखिए दो वे आउट है। 5 किलोमीटर भाग ले, रिप्लेस हुए, नहीं रिप्लेस हुए, भाग लिए। जिम करना था, 600-700 रैप लगाना था, लगा लिए। But the thing is, do the right thing, what is right for you. Be the right guy and do the right thing. It's very simple as. This is what is all cricket is all about, because careers are this small. They are this small nowadays. हमारे 14 years थे, 16 years थे। अब वो cut down to 7 years रह गए। इन 7 years में अगर तुम मुझसे लड़ रही हो, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, you're wasting your time and energies for on something that you're going to regret। यार काश ये टाइम में उस पर वेस्ट ना जिस टाइम में आप अचीव कर सकते थे कुछ, और आप नहीं। थोड़ा सा बेहतर यूटिलाइज भी कर लें। चले हम यहाँ पे, क्योंकि शाहीन की बात भी कर रहे हैं, कप्तानी की भी हमने बात की, उनकी बॉलिंग की भी की। सो ना, लाहौर कलंदर्स हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एज वेल विद some of their foreign picks. They have been unfortunate with their foreign picks as well. But on the other hand, if you see Kusal Perera, if you see Rajapaksa, they've come in at this very crucial delivered time. at the right time. They have come in and they have taken control of the game, जहाँ पे ऊपर टॉप ऑर्डर से शायद उनको फ़ख्र ज़मान से वो वाली इनिंग्स नहीं देखने को मिली। आज इनकी पार्टनरशिप से ऐसा लग रहा था, कल के मैच में भी और आज भी। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि लाहौर की फॉरेन पिक्स आर नाउ रियली कमिंग? सॉरी, मैं ऐड कर दूं, इनके पास फिनिशर नीचे नहीं था, 2 फिनिशर ले आए नीचे। बिल्कुल। आई थिंक पहले तो थोड़ी सी जो शोएब भाई ने बात की शाहीन के ऊपर, आई थिंक मैं थोड़ी सी ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी उसमें कि आप जो रिस्पेक्ट अर्न करते हो ना, वो इस तरीके से करते हो जो आज शाहीन ने किया। जब आप करंट पाकिस्तान कैप्टन, करंट वाइस कैप्टन की टीम को हराते हैं खुद लीड करके, तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में भी मज़ीद रिस्पेक्ट आएगी एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन, हर लिहाज से। तो जो रिस्पेक्ट आप अर्न करते हो वो, और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो आई थिंक जस्ट सिर्फ एक ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। और फिर मैं उस बात, आपकी लोकल पिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दोनों ये श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर जो टीम को स्ट्रॉन्ग कर रही है ना लाहौर कलंदर की चीज़, जो मैं कल भी बात कर रही हूँ, मोहम्मद नईम, उनके इमर्जिंग प्लेयर, बाय फार द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स जो हमने देखा, द मोस्ट कंसिस्टेंट। शुरू बहुत मुश्किल हुआ, बट इन द नॉकआउट मैचेस सारे में उन्होंने डिलीवर किया। दूसरा सलमान मिर्ज़ा, आपका लोकल टैलेंट, जमान भी परफॉर्म कर रहा है, शाहीन भी परफॉर्म कर रहा है, फ़ख्र, अब्दुल्ला। सो जब आपका लोकल टैलेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर से वो लोड ऑफ हो जाता है, तो वो फ्री माइंड से आके क्रिकेट खेलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि बल्क ऑफ द रन्स आज भी आप देखिए ऊपर से लोकल प्लेयर्स ने किए हैं। थर्ड 50 थी आज मोहम्मद नईम, फिर अब्दुल्ला, वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म सेट कर चुके थे, उसको आगे फिनिश बड़ा ज़बरदस्त इन दोनों ने कर दिया। यार सना, तुम जानती हो स्टार्ट जितने मर्जी अच्छे मिल जाएं, जब 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन और पिंच हिटर आसिफ अली, अगर ये तीनों बीच में ना होते तो ये बड़ी एक वॉन्डरेबल टीम थी लाहौर कलंदर। ऐसा ही था ना शुरू के PSL में, अगर पहला लेग देखा जाए तो वॉन्डरेबल थी। ये वॉन्डरेबिलिटी उन्होंने ख़त्म की है परेरा को लाके। परेरा, इट्स मोर देन इनफ वन गाय, बट अलॉन्ग विद दैट अब्दुल्ला शफीक काउंटर कर रहा है उसको, दूसरी टीम को। अच्छा, वो काफ़ी नहीं, राजापक्षे आ गया। राजापक्षा पूरा प्लेयर है, पूरा प्लेयर। अगर आपको एक्सेलरेट करना तब आसिफ अली इज़ अ वेरी गुड T20 प्लेयर। उसमें 7 पे 15 किया आज उसने अपनी वैल्यू एडिशन दिया उसने। बट थिंग इज, दैट्स वे यू विन मैचेस, that's where Babar needs to bat, number 1 down, you know, in up to too late in the day now, पता नहीं आगे क्या बनता, अब तो वो टीम में भी नहीं है। But again, Pereira, Rajapaksa, आसिफ अली और
अब्दुल्ला शफीक दे दिया, फ़खर ने स्टार्ट दे दिया, 7 में 90 कर दिया। मैच तो फिर भी किसी ने फर्निश करना कि नहीं करना, वो नीचे लगा हुआ ना खबा प्लेयर पर राउंड का। वही तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं कर सके, क्योंकि आज जब फरहान नहीं चले, आज एलेक्स हेल्स भी नहीं थे, मनरो तो फिर नीचे कौन था इनके पास? नीचे नीशम आए हैं, शादाब आए हैं, और बस इतनी खुली दे सलमान लियागा probably I don't think nuisance, I don't think that you can say it's a great player, but again अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा खेलता है, फिर इमाद वसीम आ गया, शादाब आ गया, ख़त्म कहानी। नीचे में हैदर अली जो सना गहरी ऊपर भेजना चाहिए था, वो आखिर में आ रहे हैं। बहरहाल एनीवेज, आई थिंक द बैड सिलेक्शन ऑफ द टीम, आई थिंक इट्स नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द गेम, आई गेस। And Naseem Shah had a very पैची परफॉर्मेंसेस, हॉट एंड कोल्ड रहा है सॉरी बहुत। टूर्नामेंट आई वुड से, मतलब बिल्कुल ही कि कोई भी एक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, और उनको भी आई थिंक कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, क्योंकि ये तो टीम में है, सिलेक्ट हुए हैं। कॉन्फिडेंस कौन देगा यार? तू अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो बाकी तुम्हें कहाँ से देंगे? बस सिंपल सा थंब रूल है यार, अगर तूने बड़ा बनना है तो उसकी एक ही शर्त है, मैच जिता के दे। मैं जिताएं। देखो यार, बाकी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, सिंपल स्टार वही है जो मैच जिता के देता है। आई होप दैट ही enjoys the longer format of cricket and this and everything, but again the performances are there. He's a good fast bowler, but he has to perform, he has to win matches single. I think जिस तरह बैटिंग Is he a talking point of this tournament or not? No, he's not. no. So खत्म बात। इवन इन अ टीम जो बहुत अच्छा खेली है टूर्नामेंट और टॉप 2 में आई है, फिर भी उनकी कोई परफॉर्मेंस आमिर ऐसी क्यों नहीं talking रही। point है? परफॉर्म किया है ना, नजर आ रहा है क्यों टीम को। परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज परफॉर्म करना चाहता है। मैं ये नहीं कहता नसीब नहीं करना चाहता, बट थिंक उसका नजर आ रहा है परफॉर्म क्यों करना चाह रहा है, वो कर रहा है ना, बिल्कुल वो दिखा रहा है ना, अपना टैलेंट डिस्प्ले कर रहा है। ये जिस तरह इनकी बैटिंग है ना इस्लामाबाद की, मतलब दे वांट टू प्ले शॉट्स ऑन एवरी सिंगल बॉल। इसी तरह एज ए बॉलर शोएब भाई भी समझते हैं, मैं भी ऑब्वियसली बॉलिंग की है, कि जब आप हर बॉल पे विकेट लेने जाते हैं तो इस तरह की कुटाई आपको लग जाती है, आपको सेटअप करना पड़ता है। जो आमिर की बात शोएब भाई कर रहे हैं, जब तक आप एज ए बॉलर सेटअप नहीं करते, T20 में भी आपने, तो अगर आप सिर्फ पेस के ऊपर रिलाई करेंगे या स्विंग पे रिलाई करेंगे नहीं होगा। Absolutely. आपको सेटअप करना आना चाहिए, जो कि आई थिंक नसीम ने इस टूर्नामेंट में मिस किया है। वो सेटअप नहीं कर पाए और पेस से और स्विंग के लिए जाते रहे, और उसकी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। बिल्कुल इस तरह, जैसे आपने शोएब भाई अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ से बॉलिंग जो होती है वो आपको मैच जिताती है, और आमिर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही किया कि मुझे मार ही नहीं सकते हो तुम लोग, या कोई मार ही नहीं सकता देखो मुझे। यार, इंटेलिजेंट होने का ताल्लुक फिटनेस से नहीं है, फिटेड होने का ताल्लुक इंटेलिजेंस से जरूर है। अगर आप फिट हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। पता नहीं बात समझ आएगी ना? चलें, goes hand in hand। तो समझे। दूसरी बात ये है कि आमिर टैलेंटेड है, साथ फिट भी है यार, Yeah. और वो फिटनेस के लिए काम करता है। ऐसे कोई भी मैच 10 नहीं खेल सकता यार, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं 4 ओवर करा सकता 15-20 दिनों में 10 मैच खेलना मुश्किल है, साथ प्रैक्टिस भी है, साथ ट्रैवलिंग भी है। ट्रैवलिंग भी है। इस तरह नहीं है यार। तो आई थिंक इंटेलिजेंट एंड प्रोबब्ली ही नोज दैट इसको यही क्रिकेट खेलनी है, तो ये लूज ना करूं, उसके लिए मैं ठीक रहूं। बिल्कुल That also. शायद ऑप्शन कम रह जाए जिंदगी में दुनिया के पास, तो बंदा फिर ठीक भी हो जाता है यार। फिर He no longer, has that pressure of being part of the national side. I think that's a spot on point made by Shoaib. यहाँ पे एक break लेते हैं छोटी सी, but when we come back, of course, we will look ahead at what's coming up next in the PSL, and of course, आप सबके सवाल coming on the other side. Keep watching the Dugout on Tamasha and Maiko. Gee, welcome back after the break. You're watching us on the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko, your daily HBL PSL dose. और अब हम अगले सेगमेंट में आ चुके हैं, जो आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें हम सवालात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। Let's move to Ask the Expert. जी, थ्रू आउट HBL PSL आपने हमें अपने सवालात भेजे विद द हैशटैग द डग आउट एक्सपर्ट्स,
और आज भी आप लोगों के सवाल आए हैं, तो हम अपनी एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं अपने सवालों के साथ। सना, सबसे पहला सवाल आपके लिए है, और ये सवाल ये है कि कोई तीन ऐसे प्लेयर्स तीन ऐसे प्लेयर्स के नाम बताएं जो अगर T20 फॉर्मेट खेलते तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे, यानी अर्लियर एरा के प्लेयर्स हैं जो T20 फॉर्मेट नहीं खेल सके। सर विवियन रिचर्ड्स। सर विवियन रिचर्ड्स, आई थिंक वो तो टेस्ट मैच में भी T20 को हमने उनकी झलक देखी है। उनको वो एक प्लेयर हो सकते हैं। कैसे डोमिनेटिंग होते अगर T20 खेलते तो? एक प्लेयर जो विदाउट हेलमेट आ जाता है खेलने, वो बहुत ज़बरदस्त आई थिंक हो सकते थे। और शोएब भाई आप भी ज़रा मदद करें ना। वसीम अकरम। वसीम अकरम इज अनदर प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर होते T20 क्रिकेट के अंदर, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में हेडन ने खेली। हेडन ने खेली। अच्छा, वसीम अकरम के बारे में शोएब भाई अगर आप बताएं तो उनकी बैटिंग शायद जो उतनी ज़्यादा नहीं चल सकी थी अपने करंट जिन फॉर्मेट्स को वो खेले, T20 में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं अपनी बैटिंग को, आपके ख्याल से? नहीं, जब तक इमरान भाई कप्तान रहे हैं तब तक तो 100 भी करते रहे। 100 भी करते रहे, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में 100 किया हुआ टेस्ट मैचेस में, जिताया अर्ली डेज में। एक डबल सेंचुरी भी है उनकी टेस्ट क्रिकेट में। तो जब तक वो रहे हैं तो वो तो 92 का वर्ल्ड कप का आप देख लें। बिल्कुल, वो भी है। बैटिंग देख लें, बैटिंग से जिताया मैच। So, फिर बाद में बॉलिंग जीता है। सईद अनवर बहुत अलग। बिल्कुल, ये कुछ प्लेयर्स जो जिन्होंने क्वेश्चन भेजा उन्होंने साथ कुछ नाम भेजे भी थे कि उन पे डिस्कस किया जाए, तो दस अन्ना दिमाग ही यूज करवा। पहले उन्होंने लिखा था कि सवाल पहले उनसे पूछा जाए। सो विवियन रिचर्ड्स, सईद अनवर, ब्रायन लारा इज अनदर वन। ब्रायन लारा ने उस तरह से ब्रायन लारा कुड हैव बीन डेवास्टेटिंग। इजी, वो भी हो सकते थे। और लांस क्लूजनर एक और नाम भी इसके अंदर आया है, वो भी अगर होते तो। आज वनडे में होते तो फिर भी बड़ी तबाही। जैक कैलिस ने खेली। जैक कैलिस खेला। जैक कैलिस बहुत अच्छा खेला। उन्होंने तो 3 वर्ल्ड कप भी खेले, 2-3 T20 के वर्ल्ड कप। ग्रेटेस्ट एवर है। वो तो उससे बेहतर ऑलराउंडर शायद ही ना उससे बेहतर प्लेयर दुनिया में आया ही नहीं। विव रिचर्ड्स के लिए देते नहीं इसको। शोएब भाई, विव रिचर्ड्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है आपके पास अगर आप उनके साथ उनके अगेंस्ट झगड़ा नहीं, अभी ऑनेस्ट विद यू यार, मैं भी 155 पे बॉल कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। But compared to many other batsmen, obviously he was very like attitude wise भी। मुझे मजा आता है ना मार खाने में भी। कोई मार रहा है तो मजा भी आ रहा है, फिर उसको भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप विव हैं तो फिर सर हम भी फिर कुछ और हैं। मैं कुछ और कहने लगा, मुझे निकल नहीं गया। आपके ख्याल से वो किस तरह आपको उनकी अप्रोच क्या होती है? मैं उनको एक गाली निकालता हूँ, जब 10 निकालते हैं। लेकिन ये मुकाबला जीतता कौन, हम ये ज्यादा जानते हैं। ऑनेस्टली मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं उनको इंजर्ड कर देता। I think he would put his helmet on. हेलमेट आखिरकार पहन लेते वो। हेलमेट ना पहनते तो शायद वो फिर शायद पहनते ना पहनते, ये तो अल्लाह ही जानता है। उस टाइम पे भी बड़े तेज बॉलर थे। सच है, उनके अपने कितने तेज थे ना, अपने खिलाफ तो नहीं खेलते तो नेट्स में भी तो नहीं पहनते होंगे ना। नेट्स में ब्रो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने जो कुट लगाई थी ना एक दफा, जो मैंने देखी, याद आई जेफ थॉम्पसन को बगैर हेलमेट के, वो ठीक था। मेरे ख्याल में अगर उनके 4 बॉलर उनके अगेंस्ट खेलते देन स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। So nets में even if though 88 में I think when Wasim Akram wanted to hit him, he could have hit him very easily. वसीम भाई से मेरा तो गिला ही अक्सर ये रहता था कि आपने लोगों को मारा कम है। अगर वो एट विल मार सकते थे, ये वो बॉलर हैं जो एट विल मार सकते थे। अगर वो चाहते विव को तो could have been different story. That would have been so cool to watch actually. And then this Saeed battle. Anwar, another name जो T20 क्रिकेट में शायद बहुत devastating हो सकते थे। Greatest, I think by far, I think the greatest player ever for Pakistan in a white ball cricket, easily, and the most unfittest. ये बात वसीम भाई ने भी एक प्रोग्राम में मेंशन की थी। वो फिजियो से मिलके अपना फिटनेस टेस्ट ठीक करा लेते थे। ऐसा हो जाता था वैसे फिजियो से मिलकर टेस्ट पास होना। फिजियो से क्या, फिजियो का हम चेयरमैन को बेवकूफ बना लेते। ये तो डैन कीजल याद आ रहे हैं, मुझे लगता है वही थे। डैन कीजल नहीं, डैन कीजल तो हमारा फिजियो था, टेस्ट कोई और लेता था, उससे मिल जाते थे। Wow. 50 पुशअप सईद भाई कैसे कर सकते हैं? मुश्किल काम, ऐसे काम है ना। तो वो फिटनेस, वो मेरे ख्याल मोहम्मद यूसुफ भी शायद ना कर पाए। उनको सिर्फ एक शौक था बैटिंग का, लेकिन बट क्लास
क्लास। मैंने बट बहुत लेट उनको बॉलिंग की है, मतलब 96 भी लेट कहा जा सकता है उनके लिए। वो 6 साल रह गए थे करियर में, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली उनको भी इंजर्ड किया हुआ है। हाँ, मैंने अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड कर दिया। वो ऐसे गए हैं, बल्ला उठा के मुझे मार रहे जोबर्ग में, उनका यहाँ पे बॉल हो गए फारक। नास्टी। सो वेरी, तो नेट में अगर मैं चाहता, अगर मैं दुश्मनी निकालना चाहता लोगों में, तो मैं बड़ों को मार सकता था, बट मैंने ऐसे कभी किया नहीं। चले, I have a fun question for the two of you. If you could go back and give one piece of advice to your older selves when you were debuting, when you were just starting your cricket career, तो आप क्या एडवाइस देते अपने बताएं जी पहले अपने उस वर्जन को, आप अब क्या एडवाइस देंगे? What are you gonna advise your younger self? किस साल का डेब्यू था, उस साल में चले जाएं जरा वापस। 2005 का मेरा डेब्यू था एज अ मीडियम पेसर। चलिए 2005 सना मीर को आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक आई वुड हैव इनकलकेटेड फिटनेस वे बिफोर, क्योंकि मुझे 2005 में मैंने डेब्यू किया, 2006 में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया कमर का, और उसके बाद आई हैड टू चेंज इनटू डिफरेंट बॉलिंग एक्शंस। फिर मुझे स्पिन पे आना पड़ा, इवन दो कि आई एम रियली हैप्पी, अल्लाह ताला ने टोटल डायरेक्शन मेरी बदली और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दी एज अ स्पिनर। बट इवन विद दैट आई थिंक मैं चाहती कि मैं फिटनेस के ऊपर थोड़ा और काम करती, बिकॉज फिर मैं पूरा करियर उस बैक इंजरी को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं वो वापस दर्द आता था, उसको लेके फिर साथ हिप इन्वॉल्व होता, नी इन्वॉल्व होता, तो उसको लेके मुझे चलना पड़ा पूरा करियर, क्योंकि बहुत शुरू की एज में, यंग एज में हो गया था, तो वो इट वुड कम बैक। And that's a great piece of advice for all the young cricketers, girls and boys who are watching, कि आप preemptively चीज़ों को अगर देखें, especially fitness। और दूसरा, सॉरी, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये भी ऐड करूँगी कि अवेयरनेस बहुत कम थी हम लोगों के पास, हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था मेल क्रिकेटर्स से या पुराने क्रिकेटर्स से, तो आपके पास शू किस किस्म का होना चाहिए, जो इक्विपमेंट, न्यूट्रिशन किस किस्म की, नहीं कोई भी नहीं होता था। अच्छा, मैं आपसे क्यों नहीं मिलती थी? हम एनसीए में, आप अलग टाइम प्रैक्टिस करते थे। पहली मुलाकात कुछ याद है शोएब भाई के साथ किस वक्त हुई थी? वो ना बताना। शोएब भाई के साथ मुझे एक्चुअली में बस एक वो याद है कि ये अपना नेट कर रहे होते थे, हम अपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ रह रहे थे, तो एनसीए की मुझे याद है, मैं पहली दफ़ा जब लाइव शोएब भाई को देखा था, तो वो एनसीए के नेट्स में इनको रनअप पूरा नहीं हो रहा था, तो पीछे जो दीवार होती है ना, सामने पिच है, तो दीवार से पाँव लगा के रनअप पे जाते थे, क्योंकि पीछे अब जगह ही नहीं थी, कॉरिडोर था एनसीए का, तो मैं यही सोचती थी कि यार कितना लंबा रनअप होगा इनका, तो वो मैंने 2-4 दफ़ा इनको अपने बॉलिंग एक्शन पे जो शेडो प्रैक्टिस होती है ना, वो करते देखा था। आई थिंक दैट्स माई फर्स्ट मेमोरी। शोएब, आपकी क्या एडवाइस होगी टू योर To my younger self, Yeah. nothing, be the same. Really? कॉन्फिडेंस। मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे एडवाइस की जरूरत नहीं थी। फिर भी Honestly, I wish I would have never ran so much on the roads to finish my cartilage way too early, which I did. पैसे नहीं थे यार, ऑप्शन या नहीं तो किराया कहाँ से देते, and then I had to run about 7 mile one way, and then it turns out to be about 11-12 kilometers. 11-12 kilometers. इतना बनता है, because I never had the money. So I had to run all the way from the back end of the Morga, which is like a gaon, from there to on the hard roads, the Pathrile roads and everything. Little that I knew that I'm ruining my basically knees. और ऑब्वियसली जूते भी उस वक्त वो उस तरह के जो सपोर्टिव जूते तो नहीं होंगे। जूते केड़े? जूतों के भी जूते बगैर केड़े भाईजान? जब आप मैच खेलने के लिए पिंडी स्टेडियम जाते थे तो Oh, तो funny that you asked me. मुझे अभी याद आया। मैं गया लंडा बाजार, मैंने इसका स्पाइक चाहिए, उन्होंने कहा ये क्या होता है? स्पोर्ट्स शॉप तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा यार इस किस्म के जो गोल्फ वाले खेलते हैं, मैं कहा हाँ वो दे दो। उसके बाद इसके ऊपर टंग नहीं होती, जो बूट की टंग पता वो बाहर जो बाहर निकलती है, कहता इस पर वो नहीं है, ठीक है, और है भी एक पाँव है। तो मैं कहा दूसरा कहाँ से लाऊं? कहा तो खुद पता कर। wow. No, this is I'm telling you a true story, भाई, I'm not kidding. And दूसरा जूता पता कहाँ से मैंने खरीदा है? बोरो किया, खरीदा नहीं। टेस्ट मैच खेल रहा था, पूछो किससे? किस? विकी भाई से। बुकायो। दोनों को मिला के दो अलग-अलग जूते पहने। जी, और एक की टंग नहीं है। ये आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उस ये वक्त डरबन तक भी टेस्ट मैच है, मेरा स्पेल तो देखो जरा। उसमें आपके पास जूते नहीं थे, ना, और जो भाग के जाते थे उसमें क्या पहना होता था? वही जो भी फटा पुराना चीज मिल जाए। और बाय द वे, अगर मैं नॉर्मल जूता पहनूं सना, इट टेक्स मी अबाउट एटलीस्ट अ गुड 3 to 4 balls to rip the whole shoes apart. और 2 जूते फाड़ दिए
अब वो मोची के साथ बैठे गंडवा रहे हैं उसको, अब गंडवा रहे हैं जी, अब वो बन रहा है, मैं कि यहाँ से टाइट कर दे, यहाँ से टाइट कर। अब मसला उसका होता है सिलाई लगती है आपको अंदर से, तो वो पैर फाड़ देता है। तो माई ऑल टोज यूज टू ब्लीड। तो जब उतारता था तो खून पूरा इतना गिरता था साथ साथ। ये मैं कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा, तो वसीम भाई का यहाँ से उड़ जाता है, विक्की भाई के भी यहाँ से उड़ जाता है, हम सारों को उड़ जाते हैं। बट थिंग इज नेवर हैड दैट। बट द गुड पार्ट इज़ कि जब मैं ये केम टू रियलाइज दिस कि यार कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, तो देन आई आस्क्ड विक्की भाई, मैंने कहा यार ये जूते मुझे बनवाने हैं। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ चला जा वारिक शहर पे, वहाँ पे जाके ये जूते बनेंगे और इस पे इन्वेस्ट कर। फिर मैंने तकरीबन बनवाए, फिर मेरे पास थे 18 pairs of shoes, which is used to cost me about 600 to 400 pounds a pair. Wow. So At then I that made time- sure कि मैंने फिर जूतों में, आज भी आप अगर आप नोट करती हैं, आप मेरे साथ काम करती हैं, मैं जूता बहुत अच्छा पहनता हूँ। अब नोट Oh, करिए that's रोहन। nice. या Really cool, actually. देख लो। Not a sponsored one. Yeah. Not for you, so but maybe. I would never change my clothes, but I'll change my shoes every time. How many pairs that I bought in Dubai? एक आधे घंटे की स्पेस में 9 पेयर्स खरीदे थे। Wow, यार. और वो भी आधा घंटा था हमारे पास, एयरपोर्ट जा रहे थे हम, निकल रहे थे, नहीं नहीं जल्दी से रुको, मैंने जूते लेने हैं। मैंने कहा एक लेना आपके होगा। बेटों को है ये शूज का और करता क्यों craze? शूज का फिर मैं? एक कंप्लीट कर दूं मैं, मैंने कहा मेरे ख्याल तक कोई एक जूता है जो इन्होंने पसंद किया हुआ है, वो उठाना है बस। तो हम चले गए मॉल, वहां गए तो 1 2 3 4 5 9 जूतों के पेयर। वी हैड टू बाय अनदर बैग टू टेक फिर जूतों का करता क्यों मैं? फिर सबको दे देते यहाँ पर आके। सो बेसिकली हम अपना size दोस्तों मैं भी message को करने लगी। 6.5 UK. I didn't know that. Oh, good. Yeah, retail therapy is very important, I think. कि हर बच्चों को भी किसी शौक है। है शौक। हाँ, ये सब शावर उन्हीं के लेंगे तो रात होंगे। को, शावर लेंगे, परफ्यूम लगाएंगे। अगर जो चीज़ नहीं ली है, अगर शॉपिंग मॉल से चीज़ नहीं है, मेरा एक मंत्र है, जो चीज़ ली है ता बता वहीं से पहन के निकलते हैं। वहीं पहन उसी वक्त पहनना, मुझे पहन के वेट नहीं निकलेगी। करना। वेट नहीं करना। जो शर्ट ली है वहीं पहनी, वहीं वो दूसरी पहनी। ना सिर्फ खुद ये करते हैं, बट जो साथ आया हुआ है उसको भी इंश्योर करते हैं कि वो खरीदे भी और पहने भी। इसका कनाडा में हम गए हैं, तो इसका कितना अजीब सा, मुझे जूतों से नफरत है, बुरे जूतों से मुझे नफरत है। अच्छे जूते किसी ना पहने मुझे अच्छा नहीं लगता, या वो नहाया ना हो, उसकी स्मेल अच्छी ना आ रही हो, तो मैं आई कांट स्टैंड दैट मैन। तो इसने जूते पहने बड़े गंदे से। अब वो 1 साल से कैरी कर रहा था और उस पर अड़ा हुआ था। कि नहीं फंसा हुआ था। हाँ जी, अड़ा हुआ था, मान जाना, फंसा तू एक ही बात है ना, अड़ा हुआ फंसा हुआ था। नहीं तो मैं क्या, हीरो साहब है, उतार दो। इसने नहीं उतारे, मैंने जूते, मैं कहा यार ये पहन के देख जरा जूते से, पहने उठा के मैंने डस्टबिन फेंक दिया, मैंने बाहर फेंक दिया। मैंने सही बात अरे है। गर्मी कहाँ गया, तो मेरे जूते छोड़ते हैं। वो मैं क्या इन्हू क्यों लॉर्ड म्यूजिक भी लाना है? मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि बंदा किसी को दे देता है, इसलिए वो तो किसी के तब पास आके चले जवाब गए। इन्होंने दिया कि ये किसी को देने के भी काबिल नहीं। नहीं थे। सना, आपका रिटेल थेरेपी में व्हाट्स दैट वन थिंग दैट्स योर वीकनेस व्हेन यू आर आउट शॉपिंग? एक्चुअली मैं रिटेल थेरेपी अच्छा। पे बिलीव एक्चुअली मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। बट शूज़ में मैंने भी इन्वेस्ट किया आफ्टर माई इंजरीज। मेरी भी कोशिश ये होती है कि जूता जब भी, ख़ासतौर पे एक्सरसाइज का, इवन मुझे फ्लैट्स में बहुत पहनती हूँ, मेरी कोशिश होती है उसमें भी हल्की सी आर्च ज़रूर हो, बिकॉज आपका अगर पाँव इम्पैक्ट नहीं लेगा तो आपके नी और हिप पे आएगा। तो उसमें मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और सन ग्लासेस, आई थिंक गाड़ियों का भी शौक है वैसे आपको? गाड़ियों थोड़ा का बहुत? बस जितनी जब जमा हो जाता है कुछ तो जरूर ले लेती हूँ। बट अच्छा, जो उसमें रिटेल थेरेपी वाले पैसे नहीं है ऑनेस्टली मेरे मैं बात बताऊं, सच बात रहा, जो आपको लॉन्ग डे ऑफ ट्रेनिंग के बाद और आपने अच्छा शावर ले लिया है, अच्छी खुशबू आपसे आ रही है और आप फ्रेश हैं और अच्छी आपने मेहनत, तगड़ी मेहनत, देखो फ्रॉड जिम नहीं, तो मैं गया, ओ या बहुत जोर लगाया, गॉड टिकटॉक बनाया। बस ये फ्रॉड जिम नहीं, 700-800 रैप लगे। आज भाई को भी ले गया था जो नी ऑपरेशन हुआ था, लगवा दी मैं 400 रैप। नी ऑपरेशन हुए जिनका, उनको हाँ, अपर बॉडी ठीक है ना, लेग्स तो नहीं करवाए ना? तो लेग्स करवाइए, एक टांग करवाइए, एक टांग करवाइए। वो सलमान से बैठा हुआ है, वो आया हुआ है, मैंने करवाई है ना, वो चीखे मार रहा है, उसका सांस नहीं आ रहा अभी, वो माशाल्लाह ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी। तो मैं, कैसा फील हो रहा है? कहते हैं फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, तेरे जैसा जानवर ही कर सकता, हम जैसे लोग नहीं कर सकते।
बट अगर उसके बाद अगर आप ये अच्छी ट्रेनिंग करके शावर शूवर लेके, आई टेल यू व्हाट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग, it is a beautiful luxurious car who's smelling so good and is driving so easy, and then you're moving towards your house and telते हुए, you know, it's a nice steering, it's a nice leather khushbu is coming out, and that's what satisfies me. I always gonna spend a lot of money on the cars. I always drive very nice cars. I make sure that I buy A+ cars. Yeah, and You know, because the one thing is going to give me a great comfort when I finish my training. yeah. I'm going to treat myself very nice with a comfortable, huge salon. And then do you listen to music in your car? What kind of music used are you to. into? I'll be honest with you, used never to a never lot. plays music in his car. I don't play music in the car. I think ना I'm- कभी मैंने रेडियो लगे नहीं तो सुना है, long ना कभी drives म्यूजिक पे फिर what लगे do you सुना है, do, बिल्कुल। like- Yeah, I अगर did आप so अकेले हैं। much of music in my entire life. I used to sing. I used to do all किस्म के तमाशा. Oh, we've heard your singing Yeah. on other shows. इसके पैसे लादा होंगे बेटा. फ्री में I'm कुछ not नहीं gonna मिलता. ask फ्री Maybe में in the रोआ break. कुछ नहीं मिलता. Maybe. तो but back in the days I used to do all that. Acting करता था, पूरी मिमिक्री करता था. जब मैं इंजर्ड हो जाता पूरी एक्टिंग करता अच्छा था. एक मिमिक्री करके दिखा दें किसी हाँ? को एक मिमिक्री एक नहीं, तो उसके पैसे एक मिलते तो हैं। कर चुके एक तो कर देखिए इमरान खान की बहुत तो जबरदस्त टॉस वाली mimicry। चलो उन्हीं को करने दो। एक बात याद रखना, शुएब. मैं कहा सर शोएब, तुम जो भी हो शुएब. तुम जो भी हो मैं कहा शुएब नहीं, वो शुएब नहीं कह सकते, शुएब. तो मैं कहा ये इमरान वो अगर आप शोएब भाई करके दिखाते थे, एक शो में वो आपके साथ बैठे थे बनी गाला में, हम उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था अगर मेरे इतना तेज बॉलर मैं होता, वो एक लाइन आपको उन्होंने बोली थी कि इतना टैलेंट अगर मेरे पास होता मैंने छोड़ना नहीं था पूरी हाँ दुनिया। पूरी दुनिया का नहीं छोड़ना था. मैं कप्तान भी फिर आप जैसे ही होना चाहिए था ना मेरे पास. अगर इतना टैलेंट मेरे पास था, मैं कहा जी कप्तान भी सामने आप बैठ जैसे- कर उन्होंने बोला था कि अगर शोएब मुझे आपसे गिला है, कहते अगर इतना टैलेंट मेरे पास होता ना, मैंने दुनिया को बांध के मारना था. ये तो लाइन थी हाँ, उनकी। लेकिन बात ये कि उस वक्त थी नहीं, मेरे पास फिटनेस नहीं है. शौक मुझे आज इतना भागने का है, बॉलिंग का नहीं होगा. वो मेरा बचपन का दोस्त खड़ा हुआ है, उसे पूछ लें. आई यूज्ड टू बॉल अराउंड नथिंग लेस देन अगर कोई झूठ बोले, मेरा दोस्त सामने खड़ा है अभी ऑफ कैमरा, जब ब्रेक पे जाएंगे, पूछ ला अगर मैंने कम से कम एक स्पेल 3 घंटे से कम किया हो, एक स्पेल मैंने बॉल पकड़ा तो फिर मुझसे अल्लाह ही छुड़ाए. बहुत शौक था मुझे, लेकिन बट माय नीज चलो मिमिक्री आप कौन बड़ी अच्छी कर रहे थे, तो आपने कोई और भी अगर साथ ऐड करनी थी सना की फरमाइश। नहीं बात करो नंदा कराना नहीं, बस करो. किसी और की कर देना। नहीं और नहीं, इतने पैसे नहीं दिए तुम लोगों ने, वो लादा होते हैं. वो करूंगा, वो अपने अरे कंटेंट एक में डिस्काउंट दे देना, कोई बात नहीं। सना का लास्ट एक शो है discount। आज, आप उनकी रिक्वेस्ट पे नहीं अभी नहीं, जहन में चलो, नहीं आ चलो, रहा. एक के बाद। आई थिंक ताहा विल टेल जहन में अस नहीं आ कि रहा. कौन से नाम है वो दे हमने दिया लेने। वायरल, बस करो. हाँ नहीं बिल्कुल. सो रोहा ब्रेक पे चल जाओ, अल्लाह का वास्ता. रोहा के पास एक और सवाल था, आई थिंक इस वजह से रुके थे, अदरवाइज हम हाँ जा जी. सकते हैं. दसो. रोहक भूल गई है मैं सवाल। असल में सवाल नहीं, हम बिल्कुल अभी ऑफ कैमरा एक डिस्कशन कर रहे थे कि देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन कि सना देयर हैज बीन kind of a low turnout in Lahore over the last 2 playoff Exactly, यही games. बात होने वाली Do you think there is a reason behind that? Because काफी लोग इस वक्त बात करें, स्पेशली कराची वाले. हाँ कराची वालों को तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा क्योंकि सिर्फ 5 मैच दिए गए इसी वजह से कि जी वहाँ क्राउड नहीं आता और अब आप बाकी जगह पर जा रहे हैं तो क्राउड नहीं आ रहा. सो डेफिनेटली कंसर्निंग तो है. मे बी वेदर कैन बी अ बिग फैक्टर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर हम थोड़े अर्ली स्टार्ट पे चले गए हैं 7:30. उसके लिए आपको ग्राउंड कम से कम 5 बजे तक पहुंचना पड़ता है. जब आपने जाना है ग्राउंड में 4:30-5 तक तो काफ़ी गर्मी है और फिर अंदर कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड वाटर और अदर फैसिलिटीज़. सो उससे आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ता है. आई डोंट नो कि अब वो किस तरह के संडे इंतजाम में हैं. सुपर बिजी. और ये देखना होगा कि अब कितना सस्टेनेबल रहता है ये वाला विंडो अगले साल के लिए, बिकॉज ये बहुत कंसर्निंग बात है कि प्लेऑफ्स हो रहे हैं. एक्चुअली ये जो विंडो था ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस विंडो पे हम शिफ्ट हुए थे. मोस्ट प्रोबेबली ये वापस अपनी I hope ओरिजिनल so, I विंडो hope पे so. जाएंगे जो फरवरी मार्च की होती है, वेदर वाइज भी Yeah. और चीज़ों की वजह से भी. चलें, going for a break here, coming back shortly and looking ahead at tomorrow. Not tomorrow, I think tomorrow is Day an after. off day, Yeah. but the big one, day after tomorrow, it's going to be Lahore
Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. Don't go anywhere. You're watching the Dugout on Tamasha and Maiko. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं द डग आउट ओनली ऑन तमाशा एंड माइको. हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि कल है बड़ा मैच, परसों है बड़ा मैच, कल की ब्रेक है, कल ऑफ डे है और फिर संडे को फाइनल लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. वी हैव आवर 2 फाइनलिस्ट्स और अब इसी के ऊपर बात करेंगे और लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, पिक द विनर. जी पिक द विनर शुरू करते हैं. सना मीर आपसे, आपका कौन है विनर HBL PSL चैंपियन फॉर 2025 PSL 10? ऑब्वियसली मुश्किल होता गया है क्योंकि लाहौर बहुत ही आउटस्टैंडिंग आज खेला है और कॉम्बिनेशन उनका बहुत लीथल नज़र आ रहा है. 2 बार वो जीत चुके हैं और क्वेटा गालिबन सिर्फ एक बार ही जीता है, तो जस्ट टू कीप दैट बैलेंस आई विल पिक क्वेटा. आई थिंक ओवरऑल स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है. ऑब्वियसली लाहौर की भी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है. उन्होंने जो प्लेयर डेवलपमेंट में मोहम्मद नईम की बहुत ज़बरदस्त इंक्लूजन, सलमान मिर्ज़ा की, बट ओवरऑल जो क्वेटा की टीम की पूरी रीवैम्पिंग हुई है, ओवरऑल हुआ है, उसमें बहुत से पॉजिटिव्स हैं. सो आई थिंक आई विल गो विद क्वेटा फॉर द फाइनल. जी शोएब भाई, क्या ख्याल है, क्वेटा की ये सिचुएशन है कि वो ये तय कर लें कि ये टूर्नामेंट हमारा है, हमने नहीं देना किसी को? बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग होगी. ऑब्वियसली उनकी भी मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है और चंदीमल है, फेनलन है, नवाज है, रायली नहीं आया ना? रायली है. रायली इज देयर, फाइम इज देयर, गुलबदीन भी है, चंदीमल भी है, अमर भी है, फाइम भी है और वो भी है उस्मान तारिक अच्छी फॉर्म में वापस एक्शन क्लियर कर गया. ओए होए होए. आई वुड लाइक क्वेटा टू विन, बट my heart says I think Lahore is gonna beat the hell out of them. So your pick for the final Lahore. is Lahore Qalandar. Lahore Qalandar जी. LQ. हालात बदलते हैं. रोहा आप बताएं आपकी क्या हालात है? ओके, मैं जिस टीम को चाहती हूँ कि जीते वो हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मैं इसलिए पिक अच्छा, लाइंस अपनी बोलो, मेरी कॉपी मत करो. सुन लाइन्स अपनी पूरा बोलो. कि दिल नया कह रहा है content लाहौर, लेकिन मैं जिसको पिक करती हूँ वो कहाँ जीतती है, तो इसलिए मैं लाहौर को पिक कर रही हूँ ताकि क्वेटा जीते. अब आप मेरी गेम समझे नहीं अभी तक. तो हमारी गेम समझ गए पिछले 30 दिनों में. बस यही तो है, इसलिए तो मैं टीम्स को हराती जा रही हूँ. इसी तरह से आ रही है, अपने पॉइंट्स की कुर्बानी देके दूसरी टीमों को जितवा रही है. चले, लाहौर कलंदर्स आई थिंक आर लुकिंग रियली गुड राइट नाउ, सो gonna go with Lahore. हाँ जी, आइंस्टाइन साहब. आई फील क्वेटा ग्लैडिएटर्स. क्यों? ये फाइनल आई थिंक जितनी मेहनत उन्होंने इस टूर्नामेंट में की है, वो पूरी टीम इतनी फोकस्ड और कॉन्फिडेंस होगी कि वो अपने पास से ट्रॉफी जाने नहीं देगी. सो माय पिक वुड बी क्वेटा ग्लैडिएटर्स. क्लिनिकल फिनिश पे बात करें तो क्लिनिकली वो ज्यादा बेहतर लगते हैं मुझे. I also want कि क्वेटा जीते एक अच्छा इतने सालों But again, के बाद. as शोएब भाई, you know better कि जब नॉकआउट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है, उसमें क्लिनिकल समटाइम्स इतना नहीं चलता. उस टाइम पे मोमेंटम और फ्लैम्बॉयंट कौन है ज्यादा? फ्लैम्बॉयंट तो लाहौर है. और कल अगर वो शो पुट अप कर गए, दे पुटिंग अप अ ग्रेट शो आउट देयर. देन चले शोएब भाई, ये सवाल है हाँ जी. बिटवीन फखर जमान, मोहम्मद नईम एंड मोहम्मद आमिर, हु विल विन द बैटल? Oh, tough one. Amir is winning. बिल्कुल. ये एक बैटल विद इन द बैटल. शोएब भाई, एक आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट I साउथ think अगर शकील. उसको उसको न्यूट्रलाइज को कर सकता हूँ, फखर जमान ही कर सकता है. या नहीं, अगर लग चल जाए उसकी,
क्योंकि वो इतना सियाना फास्ट बॉलर है ना, वो करने वो लगता नहीं है कि लगता है। फखर या नईम उनको उस तरह कैपिटलाइज करके डोमिनेट कर सके। दोनों टीम्स में जो एस्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं वो तो कर ही रहे हैं परफॉर्म, लेकिन जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं दोनों साइड्स पे नाउ वी आर दोनों अच्छे हैं। नईम एंड सलमान मिर्जा, हसन नवाज वहां से कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं. It would be a nice story as well if we get to see some emerging player winning their team आई the थिंक final. जो कंपोजर ये साउथ शकील शो करेगा ना कल, आप देखना, ये मुझे लगता है कि कल ये कंपोजर के साथ ये फाइनल शायद देखना यार, फाइनल कप्तान जीतते हैं टीम से। और I टीम think- अंडर द प्रेशर परफॉर्म करते हैं कप्तान के। और वही बात आपकी कि फ्लैम्बॉयंस भी जीतती है बड़े फाइनल, फ्लैम्बॉयंस भी जीतते हैं क्लिनिकल से ज्यादा वो इनको डराने की कोशिश करेंगे। लाहौर का ये होता है ना कि ओए बस आगे मार जाओ पीछे, हटो परो, तो हटो बच्चों वाला काम जब शुरू होता है ना तो तब थोड़ा सा आपको नर्व कंट्रोल करना, नर्व कंट्रोल ये कर सकता है साउथ साउथ शकील, शकील बिल्कुल। क्योंकि उसकी बॉलिंग चेंजेस से पता लगता है ना कि वो सियाना है, काम है, ठीक है, Yeah. you know. So I think that, you know, again I've given a margin for the captain to run. फाइनल जितने मैं खेला हूँ कैप्टन्स के साथ, वो करते हैं वरी और वो पैनिक करते हैं और वो भूल जाते हैं चीज़ें। ये 2-4 घंटे की गेम होती है जिसमें आपको कंपोज्ड रहना होता है। इसमें ही अपना कंपोजर आपने लूज नहीं करना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, अंडर द प्रेशर नहीं जाना, ये डाउन टू द वायर चीज़ें होती हैं, लेकिन बट आई थिंक यू स्टे कंपोज्ड। Absolutely. So I think both the captains they have a big role to play. सना, आपके ख्याल से कोयटा का बॉलिंग अटैक जो है वो क्या होगा परसों के लिए? देखिए कोयटा ने अभी तक शुरू में पेस हैवी गए, उसके बाद वो स्पिन हैवी आना शुरू हो गए, तो आई थिंक पिच बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कल। फास्ट सीम तो ट्रैक अब नहीं आपको मिल रहा, सो ऑब्वियसली उनके उस्मान तारिक की बॉलिंग बहुत ही क्रूशल होगी, अबरार की बॉलिंग और आमिर, ये तीन तो उनके बहुत ही क्रूशल हैं। इनके सभी बॉलर्स ने एटलीस्ट एक बहुत अच्छा स्पेल जरूर किया हुआ है टूर्नामेंट में, यानी 4 आउट वाला ओनली स्पेल। वारी जब आप इनकी बॉलिंग देखते हैं तो मोहम्मद वसीम जूनियर ऐसे बॉलर हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चले जाते हैं, बट ऑब्वियसली उनकी फील्डिंग से वो बहुत सी चीज़ें कवर रोक करते लेते हैं, हैं। आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। इधर से हारिस So, एक्सपेंस चले जाता है। इधर से हारिस एक्सपेंसिव चले जाता है, तो ओवरऑल अगर बाकी 4 बॉलर्स को देखें तो इकोनॉमिकली जो माइजरली है ना, वो कोयटा के अगेंस्ट रन बनाने ज़्यादा मुश्किल नज़र आते हैं। लाहौर की बॉलिंग आपको पेस ऑफर करती है, वो थोड़े से आपको आज तो लेकिन- वो बैलेंस बड़ा अच्छा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ से फ्लैम्बॉयंट बॉलिंग बैटिंग लाहौर की है और इस तरफ से थोड़ी कैलकुलेटेड है, सो वो बैलेंस बहुत ही अच्छा होगा। आई थिंक मैच शुड गो इन द लास्ट ओवर, एक सुपर ओवर या एक इस टाइप का मैच होना बड़ा ज़रूरी है। I think we all want to watch one match that goes down to the last ball and goes towards that super over. I think बिच्चू अब मर रही हैं कारजानस दे सुपर ओवर। वो तो चले परसों ही होगा। फजूल बात है, बीच में चलेगी, से उसमें जाना तो अगले दिन ही है ना शोएब भाई। नहीं नहीं, अब हम आधा चलते घंटा हैं। एक्स्ट्रा वो भी जाएगा। आधा घंटा नहीं है, अभी फिर घंटा। उसके ये 1 घंटा नहीं, है। हमने भी कल किया था ना। पटाखे भी होने हैं, प्रेजेंटेशन भी होनी है। Remember the last super over when we did the World Cup में जो super over हुआ था? Still not over that. आमिर ने जो किया था। वो याद आ गया। चले जी, let's pick our MVPs now. जी जी सना, आपका MVP कौन है फाइनल के लिए? HBL PSL का फाइनल और आपका MVP? ओए, बड़ा मुश्किल फिर फैसला ज़रूर है। 3 नाम मेरे सामने बहुत उभर के सामने आ रहे हैं। एक ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक फाइनल मैच के अंदर हसन नवाज आउटस्टैंडिंग खेले हैं कोयटा से, और उस्मान तारिक। ये 3 नामों में मैं फंस गई हूँ, बट आई थिंक आई विल गो विद हसन नवाज, जिस तरह की उनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है। आई थिंक मिडल ऑर्डर बहुत ही क्रूशल होगा इस मैच में, चाहे जैसा भी स्टार्ट मिल जाए, चाहे बैटिंग आप पहले करें बाद में करें, तो हसन नवाज की इनिंग्स अगर कोयटा ने जीतना है तो दैट वुड बी अ वेरी क्रूशल इनिंग्स। शोएब भाई, लाहौर से आपका MVP? अगर प्रेशर ऑफ ही करना ना फखर के ऊपर से, तक नहीं, नहीं, अगर वो चल गया वन ही गेट्स गोइंग, उसको समझ तो है नहीं कि व्हाट इज अप अगेंस्ट, तो अगर ये समझ ना हो बैट्समैन को तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि बैट्समैन को समझ आना शुरू होती है लेट 20s में। अच्छा यार मैंने इसको नहीं मारना इतना ज़्यादा, बच्चों हटो, ये वो एज होती है जो पागलपन वाली होती है। अगर आते चढ़ गए टीम इनके, तो नईम शायद कैन बी द डिजास्टर। आपके ख्याल से नईम कैन क्रिएट अ डिजास्टर। कोयटा के हसन नवाज का जवाब नईम है नईम लाहौर है। के पास?
उस तरह की इनिंग अगर चाहिए वर्सेस तो इमर्जिंग ही होगा। बिल्कुल जी। रोहा, आपका एक और गलत एमवीपी कौन सा है? सॉरी जी। रोहा बड़ी क्लोज है आपके साथ। एक मिनट, मैं अब यहाँ पे एक रियलिटी चेक जो है दे दूँ। कल वाले शो से पहले ताहा में और मेरे में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था। मैंने अपनी ये सारी इनिंग्स खुद बैटिंग की है और ताहा जो है वो शहजाद के पॉइंट्स मैच करके खुद अब आज जो है वो मेरे से 2 पॉइंट्स आगे हैं। जी कंटिन्यूइंग, मेरे एमवीपी होंगे जी अब्दुल्ला शफीक, and I feel like he still has that best innings of his to come forward in this PSL. He still has got something in him जो हमने इससे glimpses देखे हैं, but we're yet to watch the full movie of that trailer. So अब्दुल्ला शफीक हैं जी रोहा के एमवीपी। माय एमवीपी फॉर टुमारो विल बी फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ ने ये पूरा टूर्नामेंट ही कोयटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। एंड आई फील कि अगर कोयटा को ये टूर्नामेंट जीतना है तो फ़हीम अशरफ की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली आमिर विल प्ले हिज रोल, और लेकिन उनको ज़ाहिर सपोर्ट चाहिए है, जो सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए फ़हीम अशरफ से, खुर्रम शहजाद से, एंड देन फ़हीम अशरफ बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मेरे एमवीपी इज़ फ़हीम अशरफ फॉर द फाइनल। ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन फ़हीम अशरफ पे। उस्मान तारिक भी बड़े क्रूशल होने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। चले अब सना जो है वो, मैं जरा प्रेशर डाल रही हूँ जिन ने लाहौर चूज किया उनके ऊपर। हमें क्या फ़र्क पड़ना है? ये बात मैंने कल भी कहा था लाहौर क्लैप्स करेगी, देख लो। चले टाइम जो है वो यहाँ पे शो का हमारा एंड हो रहा है, रैप अप हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स बिफोर वी लीव वी मस्ट acknowledge and thank Sana Mir for her beautiful and on the spot analysis throughout this PSL. She will unfortunately not be joining us for that final show, but Sana, it was an absolute pleasure having you on the dugout and getting to hear your analysis. आपका experience कैसा रहा? थैंक यू सो मच रोहा, ताहा, शोएब भाई, ऑब्वियसली शहजाद भी हमारा पार्ट थे, और आई थिंक ओवरऑल द होल टीम फ्रॉम पीपल बिहाइंड द सीन जो हमारे मेकअप रूम में होते हैं, जिनकी हम बहुत खदमात हासिल करते हैं, शोएब भाई बताएंगे, मिरहा, हमारे डायरेक्टर साहब यासिर भाई, आई थिंक एवरीवन हु हैज़ बीन बिहाइंड द सीन, सब बहुत ही मज़ा आया काम करके सबके साथ। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी हम काम करते रहें और इसी तरह इंजॉय करते रहें, क्योंकि काम लगता ही नहीं है। जब व्हेन यू आर एंजॉयिंग इट, इट डजंट फील लाइक वर्क, सो इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर बीइंग हियर। वी विल रियली मिस यू सना ऑन द फाइनल। आई विश कि आप एंड तक आखिरी दिन भी हमारे साथ होती, लेकिन आई एम श्योर आपकी जो कमिटमेंट है वो ज़रूरी है। शोएब भाई, सना के लिए कुछ जाते जाते इनका लास्ट आज दिन है हमारे नहीं, साथ। I think in the recent past she became my partner, and thoroughly enjoyed her company, because I honestly believe that I never had a sister on the TV, and she's probably the closest that she became. One of my co-guests, which I thoroughly enjoyed working with her. I think she's very knowledgeable and she's very talented, and it's on top of that, most of the time she's a great friend. Beautiful said. Thank you so much. Sana, It means it was a lot. pleasure to have you as part of our expert panel, and शोएब अख्तर आपका भी बहुत शुक्रिया, ताहा आपका शुक्रिया भी। आज फिर से एक और शो हमारा रैप अप हुआ है सक्सेसफुली, and there's still just one more show to go. Can't believe it's almost over, Taha, but I think we must wrap up here and regroup day after tomorrow after the all-important final of the HPL PSL Season 10. So अपना बहुत ख्याल रखिए, and do tune in again and watch us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Good night.